ये क्विक अपडेट दे रहा हूँ मैं। एक यूट्यूबर है जो अपने आप को संजय नहीं सॉरी सनी देओल जो है उनसे उनकी बहुत ज़्यादा पहचान है ऐसा दिखाता है और उसको भाई जैसे कि सनी देओल सामने से आके टीज़र दिखा देते हैं ऐसा उसका वो नहीं कहता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं रिव्यूज़। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई गबरू का टीज़र रिव्यू आया है, आपने नहीं दिया, बाकी लोगों ने दिया, आप ज़रूर बताइए। बाकी लोगों ने नहीं, एक दो लोगों ने ही दिया जिनके शायद व्यूज़ में इधर उधर हो गया होगा, तो दिया होगा कि भाई फेक वेक का दे देते, क्या देखते कि क्या व्यूज़ आते हैं नहीं। सबसे पहली बात तो गबरू का जो टीज़र है वो तरण आदर्श ने भी अभी तक नहीं देखा है। सबसे पहली बात, तरण आदर्श ने, मैंने जैसा कि बोला कि भूत बंगला का ट्रेलर देखा है, लेकिन गबरू का जो टीज़र है तरण आदर्श, कोमल नाहटा और जो बाकी ये हिमेश मनकर वगैरह जो लोग हैं इन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि गबरू का टीज़र ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर ही नहीं किया गया। उसका CBFC में भी जो स्क्रीनिंग हुआ है, जो बताया जाता है, वहाँ पे भी उन लोगों ने रिव्यूज़ नहीं लाए हैं। तो भाई अगर CBFC में जब स्क्रीनिंग हुई है मानता हूँ, लेकिन CBFC का कोई भी मेंबर ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि फ़िल्म कहाँ है या फिर फिल्म का क्या हाल है या फिर फिल्म का टीज़र कैसा है, तो इन लोगों के पास कैसे आ गए भाई टीज़र रिव्यूज़। तो सनी देओल के फैंस को मैं इतने कहना चाहूँगा कि आज भाई रामायणा का टीज़र आने वाला है और फर्स्ट ग्लिम्स से एक्साइट उसके लिए रहो। ये फेक रिव्यूज़ और उससे कुछ होने नहीं वाला। आपके लिए सबसे बड़ा अभी जो मेन टारगेट होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जब गबरू का टीज़र आएगा तब की देख लेंगे, लाहौर 1947 आएगी तब का तब देखो। पहले आज अगर सबसे पहले अगर आपको फर्स्ट लुक सनी देओल का एज हनुमान जी, पहले आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले तो वो जो देखने को मिलने वाला है आज फर्स्ट लुक, आपको उसके लिए एक्साइटेड होने चाहिए आप लोग। क्योंकि मैं कमेंट में देख रहा हूँ यार गबरू का टीज़र, तुम गबरू को इग्नोर कर रहे हो, ये वो। अरे क्यों इग्नोर करूँ यार, कुछ अगर ऑफिशियली। और मैं एक बात बता देता हूँ, स्पेशल स्क्रीनिंग अगर मीडिया के लिए गबरू की रखी गई होती ना, मेरे को अपडेट मिल जाता कम से कम, बाकी कुछ नहीं होता। वरना मेरे को इतना टाइम नहीं कि बेवजह इन लोगों को मैं काउंटर करता रहूँगी, क्योंकि कल जाके क्या होगा कि कल आपको वो आदत हो जाएगी फेक रिव्यूज़ पे नाचने की। सीधी बात, हुआ ही नहीं है भाई कहीं, और बेवजह उससे देखो व्यूज़ उनको मिल जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसका क्या है भाई, वो 7-8 मिनट में व्यूज़ कमा लेंगे। बात यह है कि अपडेट भी तो ऐसी होनी चाहिए ना जो रियलिटी के साथ मैच करे, मेरा ये मानना है। बाकी ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलने दो भाई। उनके हिसाब से अगर टीज़र क्या उन्होंने फिल्म भी देख ली होगी तो अलग बात है। ऑब्वियसली प्रवास नाम की जो फिल्म थी मराठी, उसी का ये ऑफिशियल गबरू रीमेक है। तो भाई हो सकता है कि इन लोगों ने जानबूझ के वो फिल्म का टीज़र वगैरह देखा होगा, उस फिल्म की स्टोरी कंसेप्ट पता चली होगी, डाल दिया झूठ मूठ का रिव्यू। ऑन सीरियस नोट, मुंबई में भी अभी तक दोस्तों, अरे भाई अभी तक कोई अपडेट ही नहीं है गबरू के टीज़र की ऑफिशियली कि डिजिटली आपको कब देखने को मिलेगा। हो सकता है कि लोग रुके हो, क्योंकि रामायण की अच्छी खासी हाइप है, और रामायण का जो हाइप जो है अभी, एक आज के दिन अगर वो टीज़र आता है तो उसके तो कम से कम 4-5 दिन के बाद ही ये लोग अगर गबरू का टीज़र लाएंगे तो लाएंगे ना, उससे पहले क्यों लाएंगे, अपनी हाइप को क्यों ये करेंगे। हाँ, टीज़र आने ज़रूर वाला था, मार्च में ही आने वाला था, लेकिन जो स्क्रीन काउंट्स का जो मसला मैंने पहले भी बोला आपको कि बहुत से जो डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर्स हैं और प्रोड्यूसर से इनका जो लफड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है कि कितने स्क्रीन्स पे रिलीज़ होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि OTT पे डाल लो, कुछ लोगों का कहना है कि रिलीज़ करनी है तो भाई इतने कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ मत करो, करनी है तो नॉर्मल रिलीज़ करो, पब्लिक डिमांड है। तो इसमें ये जो एक जिस वजह से फंसे, और पिछले मंथ में इनको वो टेक्निकल ग्लिच भी आया था, लेकिन टेक्निकल ग्लिच इतना ज़्यादा नहीं रहता है दोस्तों, ये टेक्निकल वाला एंगल है ही नहीं। ये बात ये थी कि लोग शायद पोस्टपोन करने के चक्कर में है फिल्म को, लेकिन नहीं, जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी बन के सामने आ रही है वो ये आ रही कि शायद 9 अप्रैल को आपको देखने को मिल सकता है गबरू का टीज़र। हो सकता है उससे भी पहले देखने को मिले, लेकिन एक डेट बताई गई है टीज़र 9 अप्रैल को, और 8 मई को ये फिल्म आ रही है। अभी तक फिल्म की डेट चेंज नहीं हुई है, 9 अप्रैल को टीज़र का प्लान है, और ऑलमोस्ट 25 से लेकर 26 अप्रैल के बीच में इसका ट्रेलर का प्लान है, और 8 मई रिलीज़ डेट अभी तक फिक्स है। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है, जिस वजह से जो मेकर से, जो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो एक एंगल है, एग्जीबिटर्स वाला
जो इसमें सनी का कोई लेना देना नहीं है, सनी और सलमान भी है इसमें, सलमान का कैमियो है खाली। पर यही एक प्रॉब्लम है कि अभी ये फिल्म फंसी है। अब आप मुझसे बताइए, आप दिल से ऑनेस्टली, अगर ये फिल्म फंसी है, अगर टीज़र का कोई आता पता नहीं है, CBFC स्क्रीनिंग हुई है लेकिन CBFC रिव्यूज़ बाहर नहीं आए, तो बताइए कौन से लॉजिक से इन लोगों के रिव्यूज़ पे आप बिलीव कर रहे हो और कौन से बात पे आप ये बोल रहे हो कि दिग्विजय भाई आप गबरू को इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर करना होता तो यार वीडियो ही नहीं बनाता इस पर। तो नहीं भाई, आप ऐसे लोगों से बचिए, मैं यही कहूँगा मेरा। और मैं समझा नहीं सकता भाई आप लोगों को, जो सच है वो सच है, सच के साथ रहो, ये लोगों से थोड़ा दूर ही रहो। कितनी बार इन लोगों ने आपको झूठ आज तक रिव्यू दिए होंगे, फिर भी आप अगर देखने वाले हो तो आप अपना समय वक्त बर्बाद कर रहे हो। उन लोगों को कोई लॉस नहीं है भाई, उन लोगों का तो झूठ में ही काम बिक रहा है, हो रहा है। या आप लोगों पर छोड़ता हूँ मैं कि किसको देखना है किसको नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसको देखना है जिसको नहीं, वो तुम लोगों की मर्ज़ी है भाई। लेकिन एक हद होता है कि चिल्लाने से जो झूठ है वो सच में नहीं बदल जाता है। ए गबरू ये होगी ये होगी ना, उससे उस फिल्म को तुम्हारे चिल्लाने से वो कोई 500 करोड़ नहीं कमाएगी, या फिर तुम्हारे चिल्लाने से वो झूठ सच नहीं बदल जाता कि भाई टीज़र सच में आया था ऑफिशियली। अगर तरण आदर्श और बाकी लोगों ने ही नहीं देखा है टीज़र, तो ये कौन से झंड के इतने बड़े यूट्यूबर्स बन गए भाई कि जो टीज़र इन्होंने देखा है और क्लेम कर रहे हैं कि ट्विटर पे आया है। आया ही नहीं है भाई। अब जाके ट्विटर पे बिलीव नहीं है तो जाओ जाके देखो, ट्विटर पे एक रिव्यू इन लोगों का झूठा टीज़र रिव्यू छोड़ के बाकी कौन सा रिव्यू आया है वो बताइए मुझे। CBFC में स्क्रीनिंग जो हुई थी उसका सिर्फ एक रिव्यू जो आया था वो मैंने जो पहले दिया था कि CBFC के स्क्रीनिंग का रिव्यू ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन CBFC जो टीम है उन्होंने जो बात की थी कि ये बहुत ही इमोशनल, और उन्होंने सिर्फ वेरी इमोशनल कैरेक्टर ऑफ सनी देओल ऐसा उन्होंने सिर्फ कहा था। बस एक वो रिव्यू भी नहीं बोल सकते, वो तो डिस्कशन, हाँ चलो उसको रिव्यू बोल दो आप, वो तो मैंने भी शेयर किया है। ये लोग कौन से रोज़ रोज़ रिव्यू ला रहे भाई, वो मैं समझ नहीं पा। बचो ऐसों से, मैं क्या कहूँ। रामायण का भाई टीज़र, लेकिन जो तरण आदर्श ने देखा है कल, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। सबका जो ग्लीम्स है, आई थिंक वो जो 2 मिनट आई थिंक 38 सेकंड्स का टीज़र है शायद, बहुत ज़बरदस्त उसका हाइप है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रणबीर कपूर का भी कैरेक्टर, मतलब जो श्री राम जी का वो जो रोल प्ले कर रहे हैं, एक्चुअली बताया गया है कि वो सूट कर रहे हैं और सनी देओल, यश, साई पल्लवी और वो दुबे जो है, ये सब लोग भाई अपने अपने कैरेक्टर में सूट हो रहे हैं, ऐसा बताया गया है। बाकी उसका टीज़र आने के बाद में डेफिनेटली बात करेंगे, उसको लेके पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। एंड मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ यार, किसको देखना है किसको नहीं, आप लोगों पे मैं क्या कहूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टेक केयर, जय हिंद।